फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 48 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, टू डायमेंशनल एरे को। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है इस टॉपिक के लिए। तो यहाँ पे हम समझेंगे टू डायमेंशनल एरे क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, और साथ ही में एक बेसिक प्रोग्राम भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे। अब देखिए 2D एरे को हम यहाँ पे सिंपली मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और मैट्रिक्स सिंपली होती है जहाँ पे आपका जो डेटा है वो आपका टेबुलर फॉर्म में हो, यानी कि रोज एंड कॉलम के फॉर्म में हो। तो सिंपली 2D एरे को हम सिंपली टेबल्स भी बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में जो डेटा हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। और इसी के अलावा इसको ग्रिड भी बोला जाता है, यानी कि ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर भी इसे बोला जाता है। तो देखिए 2D एरे सिंपली आपका एरे ऑफ एरेज होता है। जैसे कि हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में, अगर हम एक सिंपल कोई एरे को डिक्लेयर करते हैं तो एरे में हम यहाँ पे बताते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। जैसे यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे समझें तो ये आपका बताता है कि ए नाम की एक एरे है जिसमें कि 10 यहाँ पे हम एलिमेंट या डेटा को स्टोर कर सकते हैं जो कि इंटीजर टाइप होंगे। तो ये क्या है, ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। यानी कि जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे इसके जो इंडेक्स नंबर है वो इस तरीके से आपके चलेंगे। तो सेम तरीके से जैसे ही हम एरे का डायमेंशन यहाँ पे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपका टेबल लाइक स्ट्रक्चर आता है। तो सबसे पहले अगर हम 2D एरे को यहाँ पे एरे ऑफ एरेज भी बोला जाता है, यानी कि सिंगल डायमेंशनल तो हमारी एरे है। तो अगर हम 2D या टू डायमेंशनल एरे बोले या सिंपली मैट्रिक्स बोले तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एरे ऑफ एरेज हमारा होता है, यानी कि एरे का भी एरे इसको हम बोलते हैं। तो सिंपल सा है। अगर आप इसका सिंटैक्स यहाँ पे समझेंगे तो सिंटैक्स भी इसका काफी सिंपल यहाँ पे है। सबसे पहले तो आपका डेटा टाइप आएगा, यानी कि जिस भी टाइप का आपका डेटा है डेटा टाइप, देन आपका यहाँ पे एरे का नेम आता है, एरे नेम, एंड देन आपका 2D एरे के लिए हमारे पास यहाँ पे साइज एंड अगेन साइज। तो जो पहला यहाँ पे साइज होगा वो होगा हमारा जिसको कि हम रोज से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो रोज होगा। और दूसरा हमारा यहाँ पे कॉलम होता है, जैसा कि एक टेबल के अंदर हमारा होगा। तो सिंपल सा है। अगर इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे लिखूं तो डेटा टाइप मान लीजिए मैंने कहा इंटीजर टाइप है। एरे का नेम आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने ए यहाँ पे लिखा। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे कहा कि एक हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें कि टोटल हमारे 4 यहाँ पे टोटल एरे होगा और हर एक एरे में आपके 2 यहाँ पे पार्ट होंगे। यानी कि अगर इसको आप मेमोरी के अंदर देखेंगे, अगर इसका हम ब्लॉक यहाँ पे समझें तो कुछ इस तरीके से मेमोरी के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले 4 तो हमारी यहाँ पे रोज हैं, तो रोज हमारी ये हैं 0, 1, 2 एंड 3, यानी कि टोटल 4 रोज हमारी हो गई। और एक रो में हमारे 2 कॉलम यहाँ पे हैं, यानी कि आपका 0 एंड 1। तो इसको अगर आप देखेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपका पहला यहाँ पे एलिमेंट होगा ये होगा आपका 0th रो एंड 0 कॉलम, यानी कि 0, 0। देन आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा 0, 1, यानी कि 0 कॉलम एंड हमारी फर्स्ट यहाँ पे 0 रो एंड हमारा यहाँ पे जो पहला कॉलम है। एंड ऐसे ही आपका सिमिलरली यहाँ पे भी, यानी कि पहली रो एंड इसके साथ पहला कॉलम 0th कॉलम एंड वैसे ही आपका पहली यहाँ पे रो है, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर यहाँ पे है, एंड देन आपका फर्स्ट यहाँ पे कॉलम हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको रिप्रेजेंट करना तो यहाँ पे आ गया होगा, काफ़ी ईजी है। और इस तरीके से अगर आप जितने यहाँ पे डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका मल्टी डायमेंशनल एरे आपकी बनती है। तो इसको तो हम आगे समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में, इसी टॉपिक को हम डिटेल में समझने वाले हैं। आई होप बेसिक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम सिंगल जो हमारी सिंगल डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल एरे होती है तो इसको डिक्लेयर करने का जो तरीका है आपने देखा होगा। जिस तरीके से हम इंट ए अगर मैं लिखूं, हमने कहा इसमें 3 एलिमेंट होंगे, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कुछ इस तरीके से, या आप लूप की मदद से इसको रीड कर सकते हैं। वैसे ही अगर 2D एरे हमारे पास है जिसमें कि रो एंड कॉलम होते हैं, यानी कि पहला जो इसका है, पहला जो साइज है वो बताता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, और दूसरा कॉलम बताता है कि हर रो के अंदर आपके कॉलम्स कितने होंगे। तो हमने देखा कि 1D एरे को तो हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे अगर 2D एरे को डायरेक्टली हमने जब इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, वहीं पे अगर इसको हमने इनिशियलाइज करना हो तो इसका तरीका भी काफी सिंपल सा है।
तो मैंने लिखा इंट ए, आप कितने भी डायमेंशन का ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम लेते हैं कि टोटल 4 हमारे पास रो हैं और हर रो में 2 हमारे पास कॉलम है। तो इसको अगर डिक्लेयर करना हो तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप इस तरीके से टोटल एरे को यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिखेंगे एंड इसके अंदर आपने सब एरे बनाना है। यानी कि पहली रो में 2 आपके कॉलम हैं, दूसरी रो में भी 2 कॉलम हैं। तो पहले में हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 4,2, तो ये हमारा पहला हमने डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया। टोटल कितने हैं? 4 यहाँ पे हैं, तो ये फर्स्ट हमारा यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया। सेकंड में हम लिख देते हैं चलिए 7, 8, थर्ड में हम ले लेते हैं 8 एंड 9 एंड लास्ट हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 41 एंड 72 चलिए हम ले लेते हैं। तो देखिए टोटल हमने यहाँ पे कितने लिए हैं, टोटल 4 रो होंगी एंड हर एक रो में 2 कॉलम है, यानी कि 0 एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारा पहला यहाँ पे है एंड ऐसे ही दूसरा हमने डिक्लेयर किया, थर्ड हमने डिक्लेयर किया एंड फोर्थ हमने डिक्लेयर किया एंड टोटल को हमने यहाँ पे डाल दिया है करली ब्रेसेस में। तो देखिए काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे है। इसके अलावा अगर हमको डिक्लेयर करना हो तो और भी यहाँ पे डिक्लेयर करने के तरीके हमारे पास हैं। जैसे एक तरीका और है, अगर आप यहाँ पे ये वाला जो है यानी कि रो अगर आप नहीं मेंशन करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉलम मेंशन करना आपने यहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसके अलावा दोनों ही अगर आप करेंगे तो भी यहाँ पे है, लेकिन अगर आप दोनों को ही डिक्लेयर नहीं करते हैं तो इसमें एरर आती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रो को नहीं करते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए एक तरीका तो ये है। इसके अलावा अगर आप इतने ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, यानी कि 4,2 देन 7,8 देन 8,9 देन 41,72। तो देखिए इस तरीके से भी आप अगर आप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बाय डिफॉल्ट इन 2-2 करके यानी कि 2-2 के पेयर में इनको डायरेक्टली इसके अंदर ये असाइन कर देगा। तो ये तो हमारा सिंपल सा तरीका है। अगर हमको डायरेक्टली यहाँ पे इसमें वैल्यूज को एड अप करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है, लेकिन अगर आपको यूजर से यहाँ पे रीड कराना हो तो यूजर से रीड कराने के लिए देखिए सिंपल सा है, जब हम 1D एरे का यूज करते हैं तो हमको एक लूप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मल्टी डायमेंशनल है तो सिंपल हमको यहाँ पे लूप भी 2 यूज करने पड़ेंगे। तो कैसे इसको हम करेंगे, चलिए हम इसका डेटा जो है सिंपली इसको रीड कर लेते हैं लूप की मदद से। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इंक्लूड यहाँ पे करना होगा हमारी हेडर फाइल यानी कि stdio.h को, एंड देन हमारी मेन फाइल int main, एंड देन हम डिक्लेयर करते हैं एरे को। चलिए यही एरे फिलहाल हम ले लेते हैं 4,2 एंड यूजर से हमने इसको रीड करना है। तो देखिए यूजर से रीड करने के लिए फॉर, तो लूप भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ i, j, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। तो i जो हमारा होगा ये होगा रोज के लिए एंड j यहाँ पे होगा कॉलम्स के लिए। तो i इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन 4, टोटल 4 रो यहाँ पे हैं एंड i प्लस प्लस। एंड इसके अंदर अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उसमें हमने देखा था नेस्टिंग ऑफ लूप को। तो नेस्टिंग ऑफ लूप या पैटर्न्स की अगर आपने प्रैक्टिस करी है तब तो आपको या आप फैमिलियर होंगे इस कॉन्सेप्ट से, यानी कि नेस्टिंग हम किस तरीके से करते हैं लूप के अंदर लूप। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आउटर लूप है। तो इसके अंदर दूसरा लूप है, तो दूसरा लूप भी हम यहाँ पे चलाते हैं जो इक्वल्स टू 0 से लेकर j इज लेस देन 2 तक एंड j प्लस प्लस। देन सिंपली स्कैनफ के अंदर %d एंड %d के बाद एड्रेस ऑफ aij। तो देखिए aij काफ़ी सिंपल हमने यहाँ पे किया। देन हम इसको क्लोज करेंगे एंड अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं एंड देन रिटर्न 0। तो अगर आप इसको प्रिंट भी करना चाहें तो सेम तरीका है, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपकी रो की वैल्यू है यानी कि i की जो वैल्यू है ये यहाँ पे 0 होगी, देन नेक्स्ट टाइम ये 1 होगी, देन 2, देन 3 यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 एंड j की वैल्यू हर बार 0 and 1 0 and 1 2 टाइम्स यहाँ पे चलेगा, यानी कि 0 1। तो देखिए सबसे पहले i की वैल्यू 0, देन j की वैल्यू वहाँ पे 0 होने वाली है इनर लूप की वजह से। तो 0 1 यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो स्टोर हो जाएगा, 0 1 जो पहला एलिमेंट है। देन जब नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो यहाँ पे i की वैल्यू तो सिमिलर है यानी कि 0 ही रहने वाली है, जो j की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, यानी कि दूसरा जो कॉलम है ये पहला कॉलम 0 0 एंड ये दूसरा कॉलम 0 1। ऐसी दूसरी बार जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू चेंज हो जाएगी, i हो जाएगा 1 एंड j की वैल्यू अगेन 0 and 1 एंड इसी तरीके से देन आपका 2 0 and 1 देन 3 0 and 1।
तो आई होप आपको आया होगा किस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। अब देखिए, आप चाहें तो अगर आपके पास डेटा कम होता है तो आप चाहें तो सिंगल लूप की मदद से भी इसको रीड कर सकते हैं। उसको करने का तरीका क्या है, सिंपली स्कैनफ में आप यहाँ पे लिखेंगे, स्कैनफ के आगे अगर आप %d लिखते हैं एंड देन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस ऑफ ए एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I0 एंड दूसरा मैं यहाँ पे दे देता हूँ एड्रेस ऑफ ए आई एंड 1। तो हम एक ही लूप अगर चलाते हैं, आई लूप अगर हम यहाँ पे चलाते हैं जिसकी वैल्यू 1 से 4 तक हम चलाएं, तो देखिए बाकी जो कॉलम है वो तो हमने कांस्टेंट बना लिया है। तो हर बार आई की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 0 0 1, देन वैल्यू 1 होगी तो 1 0 1 1। तो इस तरीके से पूरा डेटा आप सिंगल लूप की मदद से भी चला सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो से हम अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे। तो एरे हमारा सिंपल है, इसको हम 2D एरे भी बोलते हैं, सॉरी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। टेबुलर फॉर्म में डेटा अगर हमको देना हो इसको हम ग्रिड भी बोलते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका सिंपल सा है, डेटा टाइप देन आपके अलग अलग डायमेंशन या साइज यहाँ पे आएंगे। इसी को हम एरे ऑफ एरेज भी बोलते हैं। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मेमोरी में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन ये बेसिक सा हमारा प्रोग्राम था और साथ ही में इसको डिक्लेयर करने के अलग अलग तरीके भी हमने यहाँ पे समझे थे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 48। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 49।